Hey guys, welcome back to Study with Harki. Today I am back with 20 nutrition facts that should be common sense but aren't. इस वीडियो में हम पोषण तथ्यों के बारे में जानेंगे जिसका हमें सामान्य ज्ञान होना चाहिए लेकिन नहीं है। जब लोग पोषण पर चर्चा कर रहे हो तो सामान्य ज्ञान को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यहाँ तक कि एक्सपर्ट्स द्वारा भी कई मिथ और गलतफहमियां फैलाई जा रही है। तो चलो हम इस 20 न्यूट्रिशन फैक्ट्स को वन बाय वन देखते हैं और हमारी न्यूट्रिशन को लेके कई सारी गलतफहमियां हैं उसे दूर करते हैं। फैक्ट नंबर 1, आर्टिफिशियल ट्रांस फैट्स आर अनसूटेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। बाजार में मिलने वाली तली भुनी चीजें जैसे कि समोसा, पराठा, आलू टिक्की, फ्रेंच फ्राइज, आलू पूरी, छोले भटूरे, फास्ट फूड जैसे कि बर्गर, पिज्जा, सैंडविच आदि ट्रांस फैट फूड्स की कैटेगरी में आते हैं। ट्रांस फैट हेल्थ को नुकसान पहुंचाने वाला हानिकारक पदार्थ है। इसे ट्रांस फैटी एसिड के नाम से भी जाना जाता है। ट्रांस फैट हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होता है और इसकी वजह से कई गंभीर बीमारियां भी होती है, जिससे हृदय रोग का खतरा भी बढ़ जाता है। ट्रांस फैट को हम खराब फैट भी कह सकते हैं, इसलिए खुद को हेल्दी रखने के लिए इनकी जानकारी जरूरी है। तो हमें इसी तरह के ट्रांस फैट फूड्स का उपयोग नहीं करना चाहिए। फैक्ट नंबर 2, यू डोंट नीड टू ईट एवरी 2 to 3 hours। आपको हर 2-3 घंटे में खाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि थोड़ा थोड़ा बार बार भोजन करने से उन्हें अपना वजन कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि कुछ अध्ययनों से पता चला है कि भोजन की क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी का फैट जलने या शरीर के वजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अधिकांश लोगों के लिए हर 2-3 घंटे में भोजन करना पूरी तरह से अनावश्यक है। जब आपको भूख लगे बस खाएं और स्वस्थ और पौष्टिक खाद्य पदार्थों का चयन करना सुनिश्चित करें। फैक्ट नंबर 3, टेक न्यूज हेडलाइन विथ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। यानी कि समाचारों की हेडलाइंस को ज्यादा गंभीरता से न लें, क्योंकि आजकल मीडिया ही कई पोषण संबंधी मिथ और भ्रमों के प्रसार के कारणों में से एक है। अगर आप न्यूज की हेडलाइन में ये देखेंगे कि ये कंपनी के फूड खाने से आपकी डाइट अच्छी रहेगी, आपका वजन कम होगा, तो आप ब्लाइंडली उसको फॉलो करते हैं, उस पर कोई रिसर्च भी नहीं करते। बस आप ये मान लेते हैं कि न्यूज़ की हेडलाइन है इसलिए सही ही है, और ये हेडलाइंस एक सप्ताह बाद बदल जाती है, यानी कि दूसरी कंपनी की फूड प्रोडक्ट्स आ जाती है। और क्या आप अपना डाइट इसी तरह से हर बार बदलते रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए इसी तरह की हेडलाइंस को ज़्यादा गंभीरता से न लें। फैक्ट नंबर 4, मीट डजंट रॉट इन योर कोलोन। यह पूरी तरह से गलत है कि मांस आपके कोलोन यानी कि आपके आंत्र में सड़ता है, क्योंकि आपका शरीर मांस में पाए जाने वाले सभी महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को पचाने और अवशोषित करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित है। फैक्ट नंबर 5, एग्स आर वन ऑफ द हेल्दीएस्ट फूड्स यू कैन ईट। अंडे स्वास्थ्यप्रद खाद्य पदार्थों में से एक है जिन्हें आप खा सकते हैं, लेकिन लोगों में कई सारी गलतफहमियां हैं कि उनकी जर्दी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है। हालांकि अध्ययनों से पता चलता है कि ये रक्त के कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाता है और उसका हृदय रोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सच तो ये है कि अंडे स्वास्थ्यप्रद और सबसे पौष्टिक खाद्य पदार्थों में से एक है जिन्हें आप खा सकते हैं। फैक्ट नंबर 6, शुगरी ड्रिंक्स आर द मोस्ट फैटनिंग प्रोडक्ट्स इन द मॉडर्न डाइट। आधुनिक आहार में शर्करा युक्त पेय मतलब शुगरी ड्रिंक्स सबसे अधिक फैट युक्त उत्पाद है। अतिरिक्त चीनी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है और इसे तरल रूप में यानी कि लिक्विड रूप में प्राप्त करना भी और भी बुरा है। फैक्ट नंबर 7, लो फैट डजंट मीन हेल्दी। कम फैट का मतलब ये नहीं है कि ये हेल्दी है, क्योंकि कई दीर्घकालीन अध्ययनों से पता चला है कि यह न तो वजन घटाने के लिए काम करता है और न ही बीमारी को रोकने के लिए। खाद्य पदार्थ जो नेचुरल रूप से कम फैट वाले होते हैं जैसे कि फल और सब्जियां बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कम फैट का लेबल लगाने वाले प्रोसेस फूड जो होते हैं आमतौर पर अनहेल्दी इंग्रेडिएंट से भरे होते हैं, इसलिए ऐसे खाद्य पदार्थ का उपयोग ना करें। फैक्ट नंबर 8, फ्रूट जूस इजंट दैट डिफरेंट फ्रॉम शुगरी सॉफ्ट ड्रिंक्स। फलों का रस शुगरी सॉफ्ट ड्रिंक से अलग नहीं है। बहुत से लोग मानते हैं कि फलों के रस स्वस्थ होते हैं क्योंकि वे फलों से आते हैं। हालांकि ताजे फलों का रस फलों में पाए जाने वाले कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स प्रदान करते हैं, लेकिन इसमें कोका कोला जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स जितनी ही चीनी होती है। तो यदि आप स्वास्थ्य कारणों से चीनी से बचने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको फलों के रस से भी बचना चाहिए। फैक्ट नंबर 9, नाइदर फैट नॉर कार्ब्स मेक यू फैट। न तो फैट और न ही कार्ब्स आपको मोटा बनाते हैं। कार्ब्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, ये चिकन, मछली, डेयरी उत्पाद, सब्जियां, फल, नट्स और ड्राई फ्रूट्स, बीज ऐसे विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं।
फैट को अक्सर मोटापे के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन और कार्ब्स की तुलना में प्रति ग्राम अधिक कैलोरी होती है। और इससे विपरीत कई लोग मोटापे के लिए कार्ब्स को भी जिम्मेदार मानते हैं, जो कि एकदम से गलत है। पूरे इतिहास में बहुत सी आबादी ने उच्च कार्ब आहार खाया है, लेकिन फिर भी ये स्वस्थ रहे। फैट्स और कार्ब्स दोनों ही फैट युक्त हो सकते हैं। यह सब आपके बाकी आहार और आपकी समग्र जीवन शैली पर निर्भर करता है। फैक्ट नंबर 10, फीडिंग योर गट बैक्टीरिया इज क्रिटिकल। अपने आंत बैक्टीरिया को खिलाना महत्वपूर्ण है। ये बैक्टीरिया जिसे गट फ्लोरा के रूप में जाना जाता है, यानी कि ये जो बैक्टीरिया है वो आपकी पाचन प्रक्रिया को सुधारता है, मतलब हमारे लिए लाभकारी है। तो अगर ये हमारा कुछ काम करते हैं तो हमारा भी फर्ज है कि हम उसे कुछ खिलाए पिलाए, राइट। तो आपके शरीर की कोशिकाओं की तरह बैक्टीरिया को भी खाने की जरूरत होती है और उसका पसंदीदा खाना है सॉल्युबल फाइबर्स। तो यहाँ आपके आहार में भरपूर मात्रा में फाइबर को शामिल करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण हो सकता है आपकी आंत में लाभकारी बैक्टीरिया को खिलाने के लिए। फैक्ट नंबर 11, ऑर्गेनिक और ग्लूटेन फ्री डजंट मीन हेल्दी। ऑर्गेनिक या ग्लूटेन फ्री का मतलब स्वस्थ नहीं है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को लेकर कई चर्चित चेहरे ग्लूटेन फ्री डाइट को फॉलो करते हैं। बाजार में भी आपने अचानक ही ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स की भरमार देखी होगी। आपके मन में भी ये सवाल उठता होगा कि आखिर ये ग्लूटेन फ्री डाइट होता क्या है। तो ग्लूटेन फ्री डाइट का मतलब है अपनी डाइट से उन चीज़ों को हटाना जिसमें ग्लूटेन होता है। असल में ग्लूटेन एक तरह का प्रोटीन है जो गेहूं, सूजी, जौ इत्यादि जैसे अनाज में पाया जाता है। इन सभी अनाजों में से गेहूं का सेवन हमारे देश में सबसे ज्यादा किया जाता है। तो अगर कई सारे लोगों को ग्लूटेन की एलर्जी होती है तो उसे गेहूं और गेहूं से बने प्रोडक्ट्स जैसे कि ब्रेड, पास्ता, बेक्ड केक्स जिसमें गेहूं शामिल हो, जौ, सूजी, किसी भी तरह का प्रोसेस फूड जिसमें ग्लूटेन का इस्तेमाल हुआ हो, तो ऐसी चीज़ों को खाने से परहेज करना चाहिए। लेकिन आजकल तो लोग वजन घटाने के लिए भी ऑर्गेनिक और ग्लूटेन फ्री डाइट को फॉलो करते हैं। तो बिना सोचे समझे अगर आप इस डाइट को फॉलो करेंगे तो आपके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है। गेहूं जैसे फाइबरस अनाज को बंद करने से आपके शरीर में फाइबर्स की भी कमी हो सकती है, जिससे आपकी पाचन प्रक्रिया बिगड़ सकती है। इसलिए वजन कम करने के लिए ग्लूटेन फ्री डाइट फॉलो ना करें। फैक्ट नंबर 12, कोलेस्ट्रॉल इजंट द एनिमी। कोलेस्ट्रॉल दुश्मन नहीं है। जिसे लोग आमतौर पर कोलेस्ट्रॉल कहते हैं वह वास्तव में कोलेस्ट्रॉल नहीं है। जब लोग खराब एलडीएल और अच्छे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करते हैं तो वे वास्तव में प्रोटीन का जिक्र कर रहे हैं जो आपके रक्त में कोलेस्ट्रॉल को ले जाते हैं। एलडीएल कम डेंसिटी वाले लिपोप्रोटीन के लिए है, जबकि एचडीएल ज्यादा डेंसिटी वाले लिपोप्रोटीन की संदर्भित करता है। सच तो यह है कि कोलेस्ट्रॉल दुश्मन नहीं है। हृदय रोग के जोखिम के लिए मुख्य निर्धारक लिपोप्रोटीन का प्रकार है जो कोलेस्ट्रॉल को चारों ओर ले जाता है। अधिकांश लोगों के लिए आहार कोलेस्ट्रॉल का लिपोप्रोटीन के स्तर पर बहुत कम या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फैक्ट नंबर 13, वेट लॉस सप्लीमेंट्स रेयरली वर्क। वजन घटाने की खुराक शायद ही कभी काम करती है। बाजार में कई अलग अलग वजन घटाने के पूरक है और वे लगभग काम नहीं ही करते। तो सच्चाई यही है कि वजन कम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका स्वस्थ जीवन शैली में बदलाव को अपनाना है। फैक्ट नंबर 14, हेल्थ इज अबाउट मोर देन योर वेट। स्वास्थ्य आपके वजन से ज्यादा है। ज्यादातर लोग वजन को बढ़ाने या घटाने पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। सच तो यह है कि स्वास्थ्य इससे कहीं आगे जाता है। सिर्फ शरीर के वजन पर ध्यान देना ही ठीक नहीं है और इससे विपरीत वजन कम किए बिना स्वास्थ्य में सुधार भी संभव है। फैक्ट नंबर 15, कैलोरीज काउंट बट यू डोंट नेसेसरीली नीड टू काउंट देम। कैलोरी महत्वपूर्ण है। मोटापा शरीर में फैट के रूप में जमा होने वाली अतिरिक्त संग्रहित ऊर्जा या कैलोरी का मामला है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने शरीर में प्रवेश करने वाली हर चीज की निगरानी करने और कैलोरी को ट्रैक या गिनने की जरूरत है। हालांकि कैलोरी की गिनती बहुत से लोगों के लिए काम करती है, लेकिन आप एक भी कैलोरी गिनने के बजाय आपका वजन कम करने के लिए कई सारे काम भी कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 16, पीपल विथ टाइप 2 डायबिटीज शुड नॉट फॉलो ए हाई कार्ब डाइट। टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों को उच्च कार्ब आहार का पालन नहीं करना चाहिए। दशकों से लोगों को 50 से 60% कैलोरी वाले कार्ब्स के साथ कम फैट्स वाले आहार खाने की सलाह दी जाती है। आश्चर्यजनक रूप से इस सलाह को टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों को शामिल करने के लिए बढ़ाया गया था, जो चीनी और रिफाइंड स्टार्च जैसे आसानी से पचने योग्य कार्ब्स को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अगर किसी को कम कार्ब आहार से फायदा होता है तो वह है टाइप 2 डायबिटीज वाले लोग।
फैक्ट नंबर 17, जंक फूड कैन बी एडिक्टिव। जंक फूड की लत लग सकती है। अक्सर देखा गया है कि जो चीज़ खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होती है वो हमारी सेहत के लिए उतनी ही नुकसानदायक भी होती है, और सबसे आम पेट की समस्या शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं है कि केवल बाजार में बिकने वाली चीज़ें और दूसरे देशों का खाना ही जंक फूड की श्रेणी में आता है। दरअसल हम लोग जो भारतीय खाना अपने घरों में बनाते हैं उनमें से अधिकतर चीज़ें हमारी सेहत के लिए हानिकारक होती है और वे जंक फूड की श्रेणी में आती है, जैसे कि पराठा, कुलचे, कचौरी, कोफ्ते, पूरी, पकोड़े इत्यादि। अगर जंक फूड की लत लग गई तो उससे बहुत सारे नुकसान होते हैं, जैसे कि वजन बढ़ना, डायबिटीज का खतरा, दांतों का सड़ना इत्यादि। एक नए शोध अनुसार जंक फूड की लत तंबाकू या नशे की लत की तरह होती है। यह समस्या सिर्फ युवाओं में ही नहीं बल्कि बच्चों में भी बढ़ती जा रही है। कई लोगों के लिए जंक फूड पर आधारित आहार जीवन का तरीका बन गया है। हालांकि वे इसके नुकसान के बारे में भी जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वे अपनी आदतें बदल पाने में नाकाम रहते हैं। फैक्ट नंबर 18, नेवर ट्रस्ट हेल्थ क्लेम्स ऑन पैकेजिंग। पैकेजिंग पर स्वास्थ्य के दावों पर कभी भरोसा न करें। इन लेबलों का इस्तेमाल लोगों को यह सोचने के लिए, धोखा देने के लिए किया जाता है कि वे अपने लिए और अपने बच्चों के लिए सही चुनाव कर रहे हैं। यदि किसी भोजन की पैकेजिंग आपको बताती है कि यह स्वस्थ है तो संभावना है कि यह नहीं है। फैक्ट नंबर 19, सर्टेन वेजिटेबल ऑयल्स शुड बी अवॉइडेड। कुछ वनस्पति तेलों से बचना चाहिए। कुछ वनस्पति तेलों जैसे सूरजमुखी, सोयाबीन और मक्कई के तेल में बड़ी मात्रा में ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है। अध्ययनों से पता चलता है कि ओमेगा 6 फैटी एसिड का उच्च सेवन ओमेगा 3 के सापेक्ष आपके शरीर में निम्न श्रेणी के सूजन को बढ़ाता है। इस कारण से ओमेगा 6 फैटी एसिड जिसमें कम हो उस वनस्पति तेलों का चयन करना चाहिए, जैसे कि जैतून का तेल, कैनोला तेल और उच्च ओलिक कुसुम तेल। फैक्ट नंबर 20, डोंट ब्लेम न्यू हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑन ओल्ड फूड्स। पुराने खाद्य पदार्थों पर नई स्वास्थ्य समस्याओं को दोष न दें। मोटापे की महामारी 1980 के आसपास शुरू हुई और इसके तुरंत बाद टाइप 2 डायबिटीज की महामारी शुरू हुई। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्याएं हैं और आहार का इनसे बहुत कुछ लेना देना है। कुछ वैज्ञानिकों ने इन महामारियों को लाल मांस, अंडे और मक्खन जैसे खाद्य पदार्थों पर दोष देना शुरू कर दिया, लेकिन ये खाद्य पदार्थ हजारों वर्षों से मानव आहार का हिस्सा रहे हैं, जबकि ये स्वास्थ्य समस्याएं अपेक्षाकृत नई है। नए खाद्य पदार्थों पर संदेह करना अधिक समझदार लगता है, जैसे कि प्रोसेस फूड, ट्रांस फैट, अतिरिक्त चीनी, रिफाइंड अनाज और वानस्पतिक तेल। पुराने खाद्य पदार्थों पर नई स्वास्थ्य समस्याओं को दोष देने का कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों ये थे 20 न्यूट्रिशन फैक्ट्स। सो ईट बेटर नॉट लेस, बेहतर खाओ लेकिन कम नहीं। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए हमारी चैनल स्टडी विद आरके को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ।